आज के जमाने में अगर आप किसी भी शहर, स्कूल, कॉलेज या नौकरी की दुनिया में जाते हो तो एक चीज सबसे ज्यादा नजर आती है और वो है इंग्लिश बोलना। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है, मेहनत भी होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे इंग्लिश में खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। अब सवाल यह है कि इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? असल में मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे मन में डर बैठ जाता है। हमें लगता है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। यही डर हमें रोक देता है। लेकिन याद रखो, कोई भी भाषा जन्म से नहीं आती, हर कोई सीखता है। जैसे आपने हिंदी या अपनी मातृभाषा सीखी थी, वैसे ही इंग्लिश भी सीख सकते हो। एक, अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? नौकरी, जॉब के लिए आज लगभग हर कंपनी में इंग्लिश कम्युनिकेशन एक जरूरी स्किल है। स्टडी स्टडी के लिए ज्यादातर अच्छे कॉलेज और किताबें इंग्लिश में होती है। ट्रैवल, यात्रा के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के लिए जब आप इंग्लिश बोलते हो तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। सोशल रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए कई बार लोग इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। दो, शुरुआत कहां से करें? इंग्लिश सीखने का पहला कदम है डर हटाना। गलत बोलना बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे भी पहले गलत बोलते हैं, फिर सीखते हैं। रोज 5 से 10 आसान वर्ड्स याद करो, जैसे वाटर, पानी, बुक, किताब, चेयर, कुर्सी। फिर इनसे छोटे छोटे वाक्य बनाओ। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। धीरे धीरे दिमाग आदत डाल लेगा। 3, सोचने की आदत डालो। इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा सीक्रेट है सोचना शुरू करो इंग्लिश में। उदाहरण, हिंदी में सोचते हो मुझे भूख लगी है। इंग्लिश में सोचो आई एम हंग्री। हिंदी, मैं बाजार जा रहा हूं। इंग्लिश, आई एम गोइंग टू द मार्केट। शुरुआत में दिमाग रुक रुक कर सोचता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये ऑटोमेटिक हो जाता है। 4, सुनो और कॉपी करो। आप छोटे थे तो हिंदी कैसे सीखी? सुनकर। ठीक वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए सुनना जरूरी है। इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश कार्टून्स या मूवीज देखो, आसान यूट्यूब वीडियोस देखो। एक्टर्स का एक्सेंट और स्टाइल कॉपी करो। जैसे बच्चा माँ बाप की आवाज कॉपी करता है, वैसे ही आप इंग्लिश स्पीकर्स की आवाज कॉपी करो। 5, रोज छोटे छोटे वाक्य बोलो। इंग्लिश बोलना शुरू करो, चाहे अकेले ही क्यों न बोलो। एग्जाम्पल्स, आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। टिप, दिन भर की एक्टिविटीज को इंग्लिश में बोलो। 6, ग्रामर का डर छोड़ो। इंग्लिश बोलने के लिए परफेक्ट ग्रामर जरूरी नहीं है। पहले बोलना सीखो, बाद में ग्रामर इंप्रूव करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हो आई एम गो मार्केट, लोग समझ जाएंगे कि आप आई एम गोइंग टू द मार्केट कहना चाह रहे हो। मतलब कम्युनिकेशन हो गया, और यही मेन पर्पस है। 7, डेली फ्रेजेस याद करो। कुछ सेंटेंसेस रोज इस्तेमाल होते हैं, इन्हें याद कर लो। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। 8, बोलने का अभ्यास कैसे करें? मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। अपने फोन में वॉइस रिकॉर्ड करो और सुनो। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। ऑनलाइन एप्स या ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। 9, कॉन्फिडेंट कैसे बने? कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे आसान लगेगा। रोज थोड़ा थोड़ा बोलो। गलतियों पर हंसो, डर मत। पॉजिटिव सोचो, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। 10, मोटिवेशन जरूरी है। कई लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, लैंग्वेज सीखने में समय लगता है। रोज प्रैक्टिस करो, चाहे 15 मिनट ही सही।
इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो। जल्दी हार मत मानो। 11. रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश का इस्तेमाल। इंग्लिश बोलना तभी आएगा जब आप इसे डेली लाइफ में शामिल करेंगे। सुबह उठते ही खुद से बोलो, गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे। खाना खाते समय कहो, आई एम ईटिंग राइस। पढ़ते समय कहो, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। सोने से पहले कहो, गुड नाइट, सी यू टुमारो। छोटी छोटी बातें भी इंग्लिश में बोलोगे तो धीरे धीरे लैंग्वेज ऑटोमेटिक बन जाएगी। 12. वोकैब्युलरी, शब्द भंडार बढ़ाओ। बिना शब्दों के कोई भाषा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए रोज नए वर्ड्स सीखना जरूरी है। टिप्स: रोज 5 नए वर्ड्स लिखो और उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल: वर्ड हैप्पी, खुश। सेंटेंस: आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं। वर्ड फास्ट, तेज। सेंटेंस: दिस कार इज वेरी फास्ट, ये कार बहुत तेज है। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, एक तरफ इंग्लिश वर्ड और दूसरी तरफ हिंदी मीनिंग। 13. लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करो। इंग्लिश बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। इंग्लिश न्यूज चैनल्स सुनो, इंग्लिश पॉडकास्ट्स या ऑडियो बुक सुनो। कार्टून शोज देखो, जैसे डोरेमोन का इंग्लिश वर्जन, क्योंकि उसमें सिंपल लैंग्वेज होती है। सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखो। धीरे धीरे कान इंग्लिश वर्ड्स पहचानने लगेंगे और आप उन्हें आसानी से बोल पाओगे। 14. रीडिंग से फ्लुएंसी बढ़ती है। न्यूज़पेपर का इंग्लिश सेक्शन पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो। शुरुआत बच्चों की इजी बुक से करो। रोज एक पेज लाउड पढ़ो। जब आप जोर से पढ़ते हो तो टंग प्रैक्टिस होती है और माउथ मसल्स इंग्लिश साउंड्स के लिए तैयार हो जाते हैं। 15. राइटिंग भी जरूरी है। इंग्लिश बोलने के साथ साथ लिखना भी इंपॉर्टेंट है। रोज एक छोटा डायरी एंट्री इंग्लिश में लिखो। एग्जाम्पल: टुडे आई वोक अप एट 7 AM. I had breakfast with my family. Then I studied English. I am improving slowly. राइटिंग से आपके दिमाग में इंग्लिश स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा। 16. कॉमन मिस्टेक से बचो। बहुत से लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां बार बार करते हैं। He go to school, सही है he goes to school. I am agree, सही है I agree. She do not like tea, सही है she does not like tea. गलतियां होना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें सही करना जरूरी है। 17. ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग। शुरुआत में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल: हिंदी, मुझे पानी चाहिए। इंग्लिश: आई नीड वाटर। हिंदी: वो मेरा दोस्त है। इंग्लिश: ही इज माई फ्रेंड। हिंदी: क्या तुम मेरी मदद करोगे? इंग्लिश: विल यू हेल्प मी? 18. ग्रुप प्रैक्टिस का फायदा। अकेले बोलना जरूरी है, लेकिन ग्रुप में बोलना और भी इफेक्टिव है। दोस्तों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज रखो। तय करो कि आधे घंटे सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। शुरुआत में हंसी मजाक होगा, लेकिन धीरे धीरे सबको मजा आने लगेगा। 19. प्रोनंसिएशन, उच्चारण पर ध्यान। इंग्लिश वर्ड्स का सही प्रोनंसिएशन सीखना जरूरी है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत बोलते हैं। वेजिटेबल सही, वेजिटेबल ना कि वेजिटेबल। वेंसडे सही, वेंसडे ना कि वेडनेसडे। कंफर्टेबल सही, कंफर्टेबल ना कि कंफर्टेबल। प्रोनंसिएशन सीखने के लिए डिक्शनरी ऐप्स में ऑडियो सुनो। 20. इडियम्स और फ्रेजेस सीखो। इंग्लिश इंटरेस्टिंग तब लगेगी जब आप इडियम्स और फ्रेजेस बोलना सीखोगे। एग्जाम्पल्स: ब्रेक द आइस माहौल हल्का करना, पीस ऑफ केक बहुत आसान। हिट द बुक्स पढ़ाई करना, वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम। टाइम फ्लाइज, समय जल्दी बीत जाता है। अगर आप ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल करोगे तो लोग सोचेंगे कि आप बहुत नेचुरल इंग्लिश बोलते हो। 21. एक्सेंट और स्टाइल। एक्सेंट पर ज्यादा जोर मत दो। पहले क्लियर इंग्लिश बोलना सीखो। एक्सेंट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि वर्ड्स साफ बोलो। जैसे डोंट से, them, for them, say clearly, them, 22. कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट। रोज 20 मिनट इंग्लिश बोलना, रोज एक पेज पढ़ना, रोज 5 नए वर्ड्स याद करना, रोज एक छोटा पैराग्राफ लिखना। ये सब अगर 6 महीने तक करोगे
तो आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इंग्लिश बोलना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही कोई भी इंसान धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख सकता है। शुरुआत छोटे वर्ड से करो। रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश मिलाओ। सुनो, पढ़ो, लिखो और बोलो, ये चारों साथ में करो। गलतियों से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो। प्रैक्टिस को डेली हैबिट बना लो। याद रखो, ग्रामर परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर सामने वाला आपको समझ पा रहा है, तो आप जीत चुके हो। समय के साथ जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप महसूस करोगे कि इंग्लिश बोलना अब उतना कठिन नहीं रहा। धीरे धीरे ये आपकी आदत और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। कभी भी मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसे सीखना आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। नौकरी, पढ़ाई, ट्रैवल और कॉन्फिडेंस हर जगह। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और एक दिन आप भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। कंक्लूजन, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान फॉर्मूला है थिंक इन इंग्लिश, स्पीक डेली, लर्न न्यू वर्ड्स, प्रैक्टिस विदाउट फियर। धीरे धीरे आप खुद को बदलते हुए देखोगे और ये जर्नी आपकी जिंदगी की सबसे वैल्यूबल स्किल्स में से एक बन जाएगी।